उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। आज से विविध भारती के श्रोताओं के साथ अपनी सुनहरी यादें बांटेंगी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। तो आइए सुने फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। माला सिन्हा जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने हमें मौका दिया। नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती बड़ा ही मशहूर चैनल है, लेकिन आपका ताल्लुक भी रेडियो से रहा है और जैसे कि मुझे मालूम है रेडियो पे आप गाती रही हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे शुरू से ही गाने का शौक था। जब मैं छोटी थी तो खूब गाया करती थी, और वो गाने भी किसके, लता जी के, आएगा आने वाला, ये जिंदगी उसी के है, लाल दुपट्टा मलमल का, जितने उनके शुरू के गाने, मीठे मीठे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ईश्वर ने भी मुझे आवाज बहुत अच्छी दे रखी थी, तो मैं जब गाती थी तो सबको बोलते थे तो दूसरी छोटी बेबी लता गा रही है, क्या बात है? और वही मुड़कियां, वही सुर, तो मैं डिट्टो नकल करती थी। तो इस तरह से एनकरेजमेंट मिलते मिलते फिर मैंने अपना टीचर मेरे डैडी ने रखा, मैं तालीम ली। तो बोलते ना, इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। तो जब मैं बॉम्बे आई, एक्टिंग के लिए आई, गाना पीछे रह गया, एक्टिंग चल पड़ी। बापू, बापू तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बताओ ना बापू, डॉक्टर बाबू से ब्याह क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता बेटी कि ब्याह से पहले तेरा बाप डॉक्टर बाबू को जान से मार डालेगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे बापू? मैं नहीं बेटी, मैं नहीं, मेरा छोटा भाई डाकू लाखन सिंह। लाखन सिंह? छोटा भाई? हाँ बेटी। लेकिन डॉक्टर बाबू ने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं उसे ढूंढूंगी और पूछूंगी, अगर वो मेरा बाप है तो उसे मेरी दुनिया बर्बाद करने का। एक चूड़ा मिला, एक चूड़ा मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक चूड़ा मिला, मेरा दिल ना खिला,
जब आप गाना गाती थी उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? उम्र नहीं पूछा करते। फिर आज का असली उम्र पता चल जाएगा। मैं हमेशा यंग रहना चाहती हूँ। देखिए ऐसा है कि वो तो आप हैं ही पर्दे पर। छोटी का मतलब सोच लेना, होंगे 10-11 साल की। अच्छा। उससे भी छोटी हो सकती है। आजकल तो 4-5 साल के बच्चे भी गाना गाते हैं। मैं देखती हूँ ना, टीवी में प्रोग्राम होता है तो बच्चे गाते हैं अपना, ये इसके क्या बोलते हैं, अनु कपूर के। हाँ जी। छोटे छोटे बच्चे क्या सुर में गाते हैं। तो मैं भी उनमें से एक थी। तो आपका ताल्लुक जो है मुंबई से पहले कोलकाता से बड़ा गहरा रहा। पैदा ही वहाँ हुई। अच्छा। मेरा एजुकेशन भी वहीं पर हुआ, इसलिए बंगाली बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, लिख पढ़ लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मादरी जबान तो बंगाली है। आई फील मोर कंफर्टेबल। अपने स्कूल का नाम याद है? कौन से स्कूल में पढ़ती थी आप? मैं डाय स्टेशन गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा। तो जैसा कि बताया आपने गाने का शौक था, लेकिन गाने को कभी आपने फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहा कभी? ऐसा चाहा था, इसलिए तो मैं गाती थी, प्रैक्टिस करती थी, टीचर रखा। फिर बाद में मुझे ऑफर गाने का तो नहीं, एक्टिंग का मिला। अच्छा। बंगाली पिक्चर में। इसके बारे में छोटी थी, बहुत कम सीन। मैंने कहा ना, यही 10-11 साल की थी तो चाइल्ड आर्टिस्ट का मुझे ऑफर मिला। डैडी के एक दोस्त प्रोड्यूसर थे, उनका नाम औरदेंदु मुखर्जी, हमारे पड़ोस में ही रहते थे। वो मुझे देखते थे गाना गाते, खेलते कूदते। कभी कभी हमारे स्कूल में जब प्रोग्राम होते थे, सेलिब्रेशन, तो फिर वो अंकल भी आते थे और औरदेंदु मुखर्जी, तो मुझे गाते भी देखा, उन्होंने सुना। तो वो एक पिक्चर बना रहे थे, जोग वियोग, प्लस माइनस। तो उन्होंने डैडी को कहा कि भाई आपकी बेटी मुझे बहुत टैलेंटेड लगती है, देखो सबके आगे गा रही है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स या डर, कोई ऐसा भाव कुछ है ही नहीं, ये आर्टिस्ट है, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, आई वॉन्ट हर टू कास्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। तो डैडी ने कहा ठीक है, लेट अस सी कैसी लगती है ऑन द स्क्रीन। तो वहां से फिर मुझे एक्टिंग का चस्का पड़ गया। और वो पिक्चर खूब चली, हालांकि मैं हीरोइन नहीं थी और वो बॉय एंड मेड गर्ल पिक्चर नहीं थी। हमारी बंगाली पिक्चर हमेशा सामाजिक होती है, कुछ पर्पस होती है, संबंध के ऊपर होता है, भाई भाई का संबंध, भाभी देवर का संबंध, माँ बेटे का संबंध, ऐसी कहानी थी। ये भाई और मामा का था। अच्छा। हाँ, साथ साथ पढ़ाई चल रही थी आपकी? साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, पहले तो डैडी डर गए, क्या मालूम एक्टिंग करने के लिए छुट्टियां भी मिलेगी कि नहीं, या ऑब्जेक्शन ले, अरे भाई एक्ट्रेस वैक्ट्रेस हमारे स्कूल में नहीं पढ़ने का। पर शी वॉज सो एनकरेजिंग, मिस दास था उनका नाम। अच्छा। तो उन्होंने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, इफ शी इज टैलेंटेड, उनमें टैलेंट है तो उसको तो एक्सप्लॉइट होना ही चाहिए, उसको आगे बढ़ना ही चाहिए। तो हम इनका जो नोट्स है ना, हम उनकी सहेली से, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनसे नोट्स करवा लेंगे, जिस दिन वो नहीं आएंगी, मिस करेंगी, तो लेट हर गो अहेड। तो उन्होंने भी इनकरेज किया, बोले कि टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। और मिस दास ने मेरी आवाज भी सुन चुकी थी, जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होते थे ना, तो मेरा नाम पहले आता था, टीचर मुझे ढूंढती थी गाना गाने के लिए स्कूल के प्रोग्राम में। तब उनको पता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर लेती हूँ, सिंगर तक ही उनको मालूम था। और हर प्रोग्राम स्कूल के मेरा गाना होना ही चाहिए। तो गाना फिल्मी नहीं, रविंद्र संगीत। तो बाद में वो तो अचंभा रह गई, पुलिस शी कैन एक्ट ऑल्सो। तो डैडी ने कहा हम जरा देख रहे हैं कर सकती कि नहीं, जब ऑफर मिला मेरे फ्रेंड का पिक्चर है तो शौकिया कर रहे हैं। तो शी ऑल्सो एनकरेज। इस तरह से मुझे डैडी से, मेरा प्रिंसिपल से, प्रोड्यूसर अंकल से मुझे एनकरेज मिला, तो फिर आगे बढ़ती गई। वो पहला दिन आपको याद है? शूटिंग हुई थी। देखिए वो सेट भी याद है, वो स्टूडियो भी याद है, हाँ वो माहौल भी याद है, पर इतना है कि मैं डरी नहीं थी। अच्छा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब टेक हुआ, ओके हुआ, कब कट हुआ। मुझे जो जो डायलॉग दिए गए थे, जिस तरह से मुझे एक्ट करने के लिए कहा गया था, जो भी मेरा सीन था, तो ये करना है आपको, ये जुमला बोलना है, तो मैं करके गई एकदम नॉर्मल, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं। तो जब कट हो गया तो वो तेरे कट का फिर से तुम एक्टिंग क्यों किए जा रही हो, आगे का लाइन भी बोल रही हो, बच्ची हो ना, क्योंकि हमको वेल प्रिपेयर्ड किया गया था, क्योंकि कभी फेस नहीं किया ना कैमरा को। तो अंकल ने, और दिन तो मुखर्जी खुद भी डायरेक्टर थे, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी एज वेल एज प्रोड्यूसर। तो उन्होंने एकदम रिहर्सल करके बाकायदा उनके घर में मैं डैडी हम जाते थे रिहर्सल करें। बेबी को, मेरा नाम बेबी था, बेबी से नाम, तो तैयार करना है। अब सीन में, अब सोचिए 5-6-8 लाइन बोलना है, कट कट करके जो होता ना, जैसे आपने बोला, कुछ मैंने कहा, कुछ मैंने, और एक सीन में तो सारा, एक शॉट में तो एक सारा सीन तो नहीं लिया जाता ना।
2 जुमले आपने कहा, 1 जुमला मैंने कहा, कट हो जाता है। तो मैं तो शॉर्ट के बाद अपना जितना रटा हुआ बोले जा रही हूँ, तो बोले बस 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 कट हो गया। अपने को ये भी नहीं मालूम था कि कट क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है। तो कॉन्शियस होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। एंड आई एंजॉयड, मुझे माहौल बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मतलब कभी हमने इस तरह का सेट होता है गोदाउन जैसा। जी हाँ, जी हाँ। पहले तो हम लोग किसी के घर में जाके शूटिंग नहीं करते थे, आज जो करते हैं। जी हाँ। आज तो स्टूडियोज बंद हो गए, ऑल क्लोज डाउन। इतने बिल्कुल। अच्छे अच्छे स्टूडियोज बॉम्बे के एज वेल एज इन कलकत्ता, कितने स्टूडियोज बंद हो गए। पर स्टूडियोज का मजा ही और, अभी तो घर में घुस पड़ते हैं, वो मजा नहीं जो उसमें हुआ करता था। बड़े बड़े आर्क लैम्प, हाँ, प्लैंक पे सब वर्कर लोग, कुली लोग खड़ा है, आर्क लगाओ, बेबी लगाओ, हाँ, डिंकी लगाओ, डिंकी भी होता था लाइट मारता था, डिंकी लाइट्स के नाम होते थे। बड़ा मजा आता था रिहर्सल करने में। और इतने लोग, तो बाद में जाके वो तो मेरा घर बार परिवार सब इंडस्ट्री हो गया ना। सही बात है, सही आज इंडस्ट्री के लोग ही तो मेरे परिवार है। नहीं तो हमको मौका कहाँ मिला कि हम बाहर के लोगों से मिले। जब पिक्चर हिट होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पिक्चरें आती जाती है, आप काम करते जाते हो तो माहौल वही होता है। तो हमारा परिवार वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, वही कलीग्स, वही हमारे जितने साथी वर्कर आर्टिस्ट, वही हमारे परिवार होते हैं। उन्हीं के बीच उठना बैठना होता है, बात हुई है। तो हमने एंजॉय बहुत किया, बहुत आई लाइक। हालांकि मैंने और चीजें बहुत मिस किया, मतलब सेक्रीफाइस त्यागना पड़ा, जैसे बाहरी दुनिया के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, अपने परिवार। भाई मेरे अपने कजिन सिस्टर से भी मिलने का मौका नहीं मिलता था मुझे, तो वही तो मेरे परिवार। क्या बोलती थी आपकी कजिन सबके साथ? क्या बोलते, उनको मालूम था कि भाई बिजी आर्टिस्ट है, तक माइंड नहीं करते थे। मेरे साथ चलती थी वो, तो सबको शूटिंग भी दिखाती थी। यूजुअली मेरे डैडी तो साथ होते ही थे, तो कभी कभार वो भी कलकत्ते से आ जाते थे, कोई दार्जिलिंग से आ जाते थे, तो उनको भी लेके जाती थी टू एंजॉय। बट मेरे को अंदर से ऐसा लगता था मेरा असली परिवार तो यही लोग हैं, राजेंद्र हैं, धर्मेंद्र हैं, अपना निरूपा जी हैं, निम्मी जी हैं, रोहिदा जी हैं, नंदा जी हैं, ये सारे। और हमारे जमाने में हम प्रोड्यूसर्स को अपने चाचा जी ताऊ जी की इज्जत से देखते थे, और वो हमारे साथ उसी तरह बिहेव करते थे। जैसे चोपड़ा साहब, विजय भट्ट जी गुजर गए, शंकर भाई, अपना रामानंद सागर जी, आज भी मुझे अपनी बेटी की तरह, चोपड़ा साहब आज भी कहते हैं माला मेरी बेटी है, पहली बेटी, शशि बाद में। कभी डांट भी पड़ी इनकी? अरे बहुत डांट पड़ी है, थप्पड़ भी खाए मैंने जब रो नहीं सकी ना, और अर्धेंदु मुखर्जी खाई ना डांट। अच्छा। फर्स्ट पीछे मैंने कहा बेबी आ गई। अरे एक सीन था जो बोलते बोलते रोना था, और कलकत्ते में तो ग्लिसरीन डालने ही नहीं देते। ना ना ना, नो ग्लिसरीन जो यहाँ पे होता है। यहाँ के मैंने ग्लिसरीन का नाम सुना, डाला भी रोने के लिए, पर कलकत्ते में नहीं चलेगा ग्लिसरीन। खुद रो, बोलते बोलते फील करो, इमोशन लाओ, फील करो। अभी क्या फील करूं, उतना समझ नहीं ना। तो जब डायलॉग सीन शॉट चल रहा है और मेरा भाई डायलॉग बोल गया, अभी मुझे बोलते बोलते रोना था, भाई को कुछ कंप्लेंट कर रही हूँ और आंसू ही नहीं निकले। तो धार से शॉट चल रहा है, धार से अर्जुन मुखर्जी चाटा मार दिया मुझे। जैसे चाटा मारा तब तो मैं डायलॉग वालॉग सब भूल गई, सब सन्नाटा हो गया। उसके कैमरे के पीछे से दादा चिल्ला रहे, जेठू, हम उसको जेठू बोलते थे, डायलॉग बोल रो, डायलॉग बोल। डायलॉग ही भूल गई, क्या बोलूं। असिस्टेंट को बोले प्रॉम्प्ट कर, वो प्रॉम्प्ट कर रहा, देन रो के बोली कट, अब देख, अब तू देखना, पब्लिक तालियां देगी तेरा एक्टिंग पे, नेचुरल। इस तरह से हमको चाटा खा के हमने एक्टिंग सीखी है। हमारे टाइम पे बहुत हार्ड था, मतलब डायरेक्टर जो थे वो डिटेल में जाते थे, तो वो चाहते थे कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है, जो तुम्हारा रोल है, उसमें डूब जाओ। मैंने सचमुच में अगर एक्टिंग का जो मेरा फर्स्ट लेसन है, दिस इज बंगाल, आई लर्न फ्रॉम देयर। अच्छा माला जी, ये बताइए कि उस समय आपको स्क्रिप्ट वगैरह मिलती थी जिसकी आप रिहर्सल वगैरह भी करते थे, या सीधे सेट पे आए? बाबा कभी ने, हमारे जमाने में कभी ऐसा नहीं था, किसी के लिए भी नहीं। दादा मुनि तो कभी नहीं जाते थे विदाउट स्क्रिप्ट। अच्छा। अरे मुझे तो छोड़िए, दादा मुनि जब हीरो थे तब तो मैं झूले में भी थी शायद। तो वो जब इतने सिंसियर है अपने काम से, क्योंकि उनके साथ मैंने 3-4 पिक्चरें की, उनमें एक गुम रहा है, पूजा के फूल है, और 2 रिवाज है, और क्या पता नहीं नाम भूल गई हूँ, है। एक पिक्चर थोड़ी की 200-300 पिक्चरें की। मैं किसी में आप उनकी पत्नी भी बनी और एक में उनकी डॉटर इन लॉ बनी, बेटी भी बनी, सब कुछ बनी हूँ। नई रोशनी में बेटी। देखिए हमारी यही तो मजा है हमारे लाइन में, कितने रूप बदलते हैं, तो काम करने का मजा। तो हमको रूप बदलने का जो मौका उस टाइम पे जितना मिला, आज मिलता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे तो दिखता भी नहीं वो चेंजेस। तो उसमें आर्टिस्ट का कोई कसूर नहीं, ये है कहानी और स्क्रिप्ट। और आज अगर कोई कहानी और स्क्रिप्ट लेकर उसी तरीके से, उसी दौर से अगर कोई चल रहे हैं, तो चोपड़ा साहब, यश जी, ये सब पुराने लोग हैं, ये अपने आप में स्टॉलवर्ट है और स्कूल है पूरा का पूरा एक्टिंग का, फिल्म मेकिंग का। माला जी आपसे बात करेंगे। यहाँ बहुत देर से हमारे श्रोताओं का इंतजार है आपकी पसंद के गाने का, आपकी ही किसी फिल्म का। पहले तो आपकी नजरों ने मदन मोहन जी का, मेरा अनपढ़ एवरग्रीन सॉन्ग।
अनपढ़ में आपके नायक थे धर्मेंद्र साहब जी। उनकी माताजी को मैं भा जाती हूँ जी। तो उनको ये पता नहीं होता कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हाँ साक्षर नहीं हूँ, जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल अनपढ़। नेचुरली बलराज जी को मेरे भाई जो बड़े भाई हैं उनको पूछते नहीं, वो अच्छा खानदान जब मांगने आए तो शादी करा देते। जब धर्मेंद्र जी को पता लगता अरे बाप रे ये तो बिल्कुल मेरा ऑपोजिट, इनके साथ मेरी गाड़ी चलेगी कैसे, तो बाद में पता लगता कि ये मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अनपढ़ हुई तो क्या हुआ। अच्छा, वो जो गाना है उसकी पिक्चराइजेशन के बारे में कुछ याद है आपको? बहुत ही अद्भुत एक्सप्रेशन है और मैं समझता हूँ कि गाना इतना अच्छी तरह से लिखा गया था। जी हाँ, हाँ, उससे कितनी गहरी मीनिंग है, एक भावना पति के प्रति, लव के प्रति, एक होता ना क्या बोलते उसको, आवेग, प्यार का जो आवेग उसमें इतना है कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने। मुझे सबसे अच्छा कड़ी कौन सा लगता है? जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयां। अरे ये जो स्टैंजा मुझे इतना पसंद है। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। गाने जब खूबसूरत लिखे हों जी तो एक्सप्रेशन खुद ब खुद आ जाते हैं। पर गाना जब हम गाते हैं, हम आर्टिस्ट को उस गाने को अच्छी तरह से सुन के उसको मतलब समझना चाहिए कि ये सिचुएशन क्या है, हम किस लिए गा रहे हैं, ये जो दिल की बातें जो हम कह रहे हैं इसके अंदर कितना वेदना है, कितना आवेग है। तो ये फील जब आप करोगे तो वो लिरिक्स अगर अच्छे लिखे हों तो खुद बे खुद कोई भी गाना अगर फिल्माया जाए, मुझ पे, आप पे, किसी आर्टिस्ट पे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट हियर दैट सॉन्ग 1000 टाइम्स
मैं तो पहले बहुत सुनती थी। उसको समझती थी ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाने का मतलब क्या है, किस फीलिंग से गाया जा रहा है, किसको बोल रहा है, क्या है इस गाने वाले के अंदर क्या फीलिंग। तो नेचुरली एक्सप्रेशन आना ही, अगर आके हाँ क्या लाइन है, बोलिए हाँ, बोल दिया आपका ये लाइन है, ये गाना गाइए, और फटफट वो लिप के साथ मिला के गाओ, तो वो बात ही नहीं। पर आजकल तो मैंने ऐसा भी सुना है कि गाते नहीं, खाली लिप चलाते हैं। हम तो गाते थे, गाना पड़ता था। ये हमारी जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, नली कंठी, हिलना चाहिए था। खुशकिस्मती कि मैं सिंगर भी थी, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ। है इसी में प्यार किया वो जफा करे, मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सकी, तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार किया माला जी, जिक्र चला गानों का और आपने बताया कि आपके दौर के जो गाने थे बड़े ही अलग तरह के हुआ करते थे, बड़े ही मीनिंगफुल गाने हुआ करते थे और हमने आपकी फिल्म के गाने सुनवाए भी अपने श्रोताओं को। बातचीत के दौरान जिक्र चला था लता जी का भी, और लता जी के बारे में अगर हम कहें तो उन्होंने आपके लिए खासतौर से एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं, चाहे मेरे लिए गाए हों चाहे किसी और के लिए। उनके गले में तो कंठ में तो सरस्वती बैठी हैं। अभी अभी उनके मान में कितना बड़ा सम्मान में बर्थडे थी ना उनका, 75 ईयर्स, तो उनके नेफ्यू ने बहुत बड़ा रखा था ना फंक्शन, तो खास हमको बुलाया गया, हम गए, उनको विश किया। उनके घर में भी गई हूँ, नरगिस जी, सुनील दत्त जी के साथ। खाने पे सबको बुलाते, वहीदा जी को, मुझे, हम। और उनको खाना पकाने का बड़ा शौक है, कबाब बनाई थी अपने हाथों से। और आशा जी भी वेरी गुड, बहुत अच्छी, मेरे लिए उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे गाना गाए। खाली लता जी नहीं, दोनों बहनें तो बोलते ना, दे आर आउट ऑफ यूनिवर्स, देवलोक के हैं दोनों बहनें। जब जब तुम्हें भुलाया, तुम और याद आए, जब जब तुम्हें भुलाया, हाँ तुम और याद आए, तुम और याद आए, तुम और
बोलती हूँ, इनके बाद मैं कहती हूँ कोई नहीं है, ना आएगा ना आने वाला है। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ, हे ईश्वर मेरी उम्र उनको लग जाए, वो गाते रहे, लोगों को ये श्रुति मधुर जो है ना, लोगों को कान में जो मधुर आवाज जो सुनते हैं उनकी, तो वो हमेशा सुनते रहे, मेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक, दर पीढ़ी। आशा जी ने मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे गाने गाए। अब बाहर ही फिर भी आएगी का, वो हम प्यार समझ बैठे, ओपी नैयर जी के, क्या है वो गाना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। ना 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 हम प्यार समझ बैठे, वो हंस के जो हमसे मिले, हम उससे प्यार समझ बैठे। लता जी के साथ में हुई कोई दिलचस्प मुलाकात आपको याद है? लता जी कैसे नहीं मिलते, बस मैं उनको निहारती गई। बाद में वो मैंने देखा, वो धरती पर है, धरती के ऊपर उनका न दिमाग है न पैर है, तो उनको देखा, हर एक से हंस खेल के बात करिए, जैसे हम बहनें कैसे बैठ के गपशप करते हैं। तो फिर मैंने उनसे बातें की, मैंने कहा दीदी मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आप इतना गाना गाए, मेरे लिए भी गाए, और मैं तो बचपन से आपका फैन रह चुकी हूँ, और आपका गाना गा गा के मुझे बेबी लता का खिताब भी मिला। तो उन्होंने कहा फिर गाना क्यों प्रैक्टिस नहीं करती, उन्होंने कहा, मुझे डांटा, अरे इतनी अच्छी आवाज है। फिर उन्होंने सुना भी, मुझे गा के बता, रियाज किया करो, प्रैक्टिस किया करो। उनके भाई भी, अपना दीनानाथ जी, उन्होंने भी मुझे सुना है फंक्शन में गाना गाते। शुरू में यहाँ भी बहुत सारे फंक्शन में मैंने गाना गाया, कल्याण जी भाई जी के गाना गाए, कंकरिया मार के जगाया, ये गाया मैंने। तो लता जी ने मेरी आवाज सुनी हुई, तो मुझे तो बोले कि तू पागल है, रियाज कर। तो मैंने कहा दीदी आपके होते हुए अब मैं क्यों गाने लगूं, आप जो इतना अच्छा गाते, मेरे लिए एक्टिंग ही ठीक है, मैं एक्टिंग में ध्यान दूंगी। आप मुंबई मेरे ख्याल से 1954 के आसपास आए। 1954 ना? करेक्ट। आपको कैसे पता? हाँ, बाप रे बाप। तो आपकी पहली फिल्म थी रोशन आरा। बिल्कुल, अरे रोशन आरा भी बचपन का ही था। अच्छा। हीरोइन की चाइल्ड सीक्वेंस, मैंने 2-3 पिक्चर तो चाइल्ड आर्टिस्ट ही की ना उधर। अच्छा। ग्रोन अप रोल मिले ढूली में, हाँ। जिसमें सुचित्रा सेन मेन हीरोइन थी, वही अर्जुन मुखर्जी, उन्होंने ढूली बनाई थी। म्यूजिकल सब्जेक्ट, यू नो, ढूली का मतलब जो ढोल बजाता ना, बंगाल में दुर्गा पूजा होती है ना, और धूमधाम से होती है वहाँ पे। अरे कितने बड़े बड़े मूर्तियां माता के होते हैं, और ढोल, उसको ढोलकिया को बोलते हैं ढूली। हाँ, तो उस पे वो म्यूजिकल रोमांटिक पिक्चर थी, विद गुड सब्जेक्ट, गुड स्टोरी। तो उसमें सुचित्रा जी थी हीरोइन, और वो प्रशांतो बैनर्जी बोल के हीरो, और मैं साइड हीरोइन थी, क्योंकि मैं हीरोइन दिखती ही नहीं थी ना, पतली दुबली छोटी सी, वेरी यंग व्हेन आई एंटर्ड। आई टोल्ड यू ना, मैं हार्डली 10-11 साल की बच्चे, अब चाइल्ड आर्टिस्ट को 16 साल के थोड़े होते हैं, छोटे ही होते हैं ना, तो थोड़ा सा ग्रोन अप क्या हुई थी। चौरदिन तो मुखर्जी ने बोला हम इसको साड़ी वाड़ी पहना के बड़ा कर देंगे। तो साइड हीरोइन, तो उसका काम, मेरा रोल क्या था, वो सिंगर की। बहुत ड्रामेटिक इमोशनल नहीं था, क्योंकि सीइंग माय कैपेसिटी, उन दिनों में मेरे में इतनी गहराई नहीं थी ना। सुचित्रा वाज मच सीनियर टू मी, तो शी वाज प्लेइंग गुरु गंभीर रोल, मतलब जो हीरोइन का होता है, रोना भी है, इमोशन भी है, बिछड़ना भी है, हीरो के लिए थोड़ा तड़पना भी है। अपने को तो सब सेंस ही नहीं था ना तब, वो गाना गाने का तो हीरो को पसंद करती है, क्योंकि वो गाना सिखाता है, इसे गाना सीखते सीखते इंफैचुएशन हो जाता ना, उस टाइप का था। अच्छा। तो मेन तो उन्हीं का था। खैर, वो पिक्चर बहुत चली। उसके बाद मुझे यहाँ बॉम्बे में ऑफर मिला, वो भी कैसे, फिल्म फेयर में। उन दिनों में फिल्म फेयर भी नई थी, आई थी मार्केट में। तो उसमें मेरा एक फोटो छप गया, ये ढूली का ही शायद फोटो होगा, कोई अच्छा खासा। तो अमिया चक्रवर्ती जी, जिन्होंने दाग बनाई थी, सीमा बनाई थी, कठपुतली बनाई थी, हाँ, उन्होंने फिर
मुझे साइन किया, फिर वही साइड हीरोइन, क्योंकि देखने में हीरोइन लगती थी ना, साइड के लिए ठीक थी, छोटी छोटी पतली पतली लड़की चुलबुली से, उनको ऐसे ब्राइट प्रिंसेस का चाहिए था। वो स्टोरी क्या था, बादशाह। हाँ बादशाह, वो भी एक नॉवेल का, फॉरेन का नॉवेल का है। तो उसका उस बादशाह में उन्होंने मुझे प्रदीप कुमार जी के अगेंस्ट में प्रिंसेस का, और वो प्रिंसेस को पसंद नहीं करते, वो होता है ना बंजारा गर्ल, अपना उषा किरण जी, वो हीरोइन बंजारन थी और मैं प्रिंसेस। तो उसी पिक्चर से मुझे बॉम्बे में आने का मौका मिला, फर्स्ट उसी पिक्चर से मैं बॉम्बे में आई। लेकिन कलकत्ता को नहीं मिली, कोलकाता को। अरे मैं टॉप हीरोइन होने के बाद भी मैं कलकत्ता जाके पिक्चर करती रही। आज जब मेरा नाम हो गया ना, काफी पिक्चरें चली, माला सिन्हा हो गई, तो मैंने बंगाल को नहीं छोड़ा ना। मैंने उत्तम दा के साथ काम किया, 4-5 पिक्चरें, पुत्रबधू, बंधु, शहरे रीति कथा, 4-5 पिक्चर मैंने उनके साथ की। वो अशित बड़ौन, मैंने और एक पिक्चर किया अपने कानून बाला जी का, कानून देवी है ना, सिंगर कानून बाला, एक्ट्रेस कानून, उनका पिक्चर मैंने किया। अभय श्रीकांत, शरद बाबू का, शरद चैटर्जी के नॉवेल है ना, श्रीकांत, अभय श्रीकांत। तो আমি অভয়া রোল করেছি। अच्छा। हाँ हीरोइन, ओनार ছবিতে वो कानून जी से भी मिली। देखिए मेरा भाग्य कितना अच्छा, मैंने उनकी एक भी पिक्चरें नहीं देखी, मेरे पिताजी मेरे माताजी ने देखी होंगी। हमने तो देखा ही था, सुना था भाई, कानन देवी, उनके गाने सुने थे, तूफान में जाए, तूफान में, बहुत अच्छे लगते थे। उनकी आवाज, कितनी अच्छी आवाज थी। तूफान में दुनिया, ये दुनिया, तूफान में। कानून बाला जी का पिक्चर है, मुझे देखने का मौका नहीं मिला। इतना था कि बहुत नामी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी सिंगर है, तो वो सेट पे आती थी, मुझे बहुत प्यार से मुखातिब होती थी, इनकरेज करती थी, माला ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, हिंट्स देती थी, और बड़ा एडमायर करती थी मेरे काम को। वो पिक्चर भी बहुत चली, मेरा नाम हुआ इस पिक्चर में, अभय श्रीकांत। इट इज अ क्लासिक ना, जैसे अपना देवदास है ना, वो मैंने राइटर है शरद चैटर्जी। माला जी, आपने कितनी बांग्ला फिल्में की होंगी? अरे बाप रे, बहुत की। मतलब यहाँ स्टैब्लिश होने के बाद भी मैं जाकर करती रही, एंड वेरी लिटिल रेमुनरेशन, नहीं के बराबर, इसलिए कि एक खिंचाव था, क्योंकि वहाँ बंगाल में एक तो पैदा हुई, और वहाँ का कल्चर इज सो रिच, भाषा, उनकी इमोशन, सच्ची बोलूं, बंगाली लोगों के इमोशन के आगे कोई इमोशन नहीं। उनके लिटरेचर पढ़ लो, डेप्थ कितना है, गहराई, टिचोरापन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको पढ़ते, उनके लिटरेचर पढ़ते आप खुद में खुद आंसू आएंगे, एफर्टलेसली। अच्छे राइटर, बंगाली माशाल्लाह रसगुल्ला खा के भावुक हो जाता है मुच्ची। जो फिल्मकार भी वहाँ से आए, चाहे हम बिमल दा की बात करें, चाहे वहाँ संगीतकारों में हेमंत दा की बात करें, बिमल दा ने कोई चीप पिक्चर, कोई छिछोरा पिक्चर बनाई, 2 बीघा जमीन, परख, और भी कितनी सारे, क्यों, सुजाता, बंदिनी, सुजाता है, कितनी सारी फिल्म। तो देखो आप डूब जाते हो कैरेक्टर में। सही बात है। और किसी कैरेक्टर में आडंबर नहीं है, लाउडनेस नहीं है, चकाचौंध वाली बात नहीं है, ट्रू टू लाइफ, हमारी जिंदगी में कैसे इमोशन उतार चढ़ाव होता है एक इंसान के, वो सब दर्शाते हैं। सुचित्रा सिंह, उनका भी काम आपको बड़ा। मैं तो सुचित्रा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ एज एन एक्ट्रेस। उनके मैंने 3-4 पिक्चरें देखी, उनमें से एक है, वो कभी मैं भूलूंगी नहीं, जो वहीदा जी ने भी किया था, उसका हिंदी में रीमेक हुआ था, दीप जले जाई, बंगाली में दीप जले जाई, दिया जला के जाती हूँ। क्या परफॉर्मेंस दिया, कभी आपको मौका मिले तो वो पिक्चर जरूर मेरी खातिर देख लीजिए, सी हर परफॉर्मेंस, क्या व्हाट एन एक्ट्रेस। माला जी, हमारे यहाँ एक और नामी फिल्मकार, एक्टर गुरदत्त साहब, उनके साथ आपने न केवल अभिनय किया, जी हाँ, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि उनके प्रति भी आपके मन में बहुत सम्मान है। उनके लिए सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं, सारे फिल्म मेकर्स, मैंने करण जौहर को भी इंटरव्यू में कहते सुना, अपना कमला हासन ने तो रिटर्न लिखा है कि अगर वो होते तो हम और कुछ सीख सकते थे, अबाउट डायरेक्शन, अबाउट स्टोरी, अबाउट लाइटिंग ऑफ द फिल्म, द सीन। वो खुद लाइटिंग करवाते थे। मेरा ये मूड का सीन है, कृष्णमूर्ति नाम था उनका कैमरामैन का, कृष्णा आई वांट दिस, ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड दे हैड नाइस ट्यूनिंग। तो ये इसको समझे, कैमरामैन डायरेक्टर को समझे, डायरेक्टर उनको समझे, उनको इशारा ही काफी था। तो हमारा ये सीन है, सीन का ये मूड है, कृष्णमूर्ति मेरे को इस टाइप का लाइटिंग चाहिए, लाइट एंड शेड, आधा चेहरा दिखे आधा ना दिखे। आप प्यासा में देख लीजिए ना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, लाइट एंड शेड का क्या प्ले किया है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो अब क्या बोलूं उनका वो गाना, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी,
बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। लाइट एंड शेड देखिए, वो पिलर में से ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक बज रहा है, टुडुरुम टुडुरुम। दीज आर ऑल हिज कंसेप्शन। No choreographer, genius, all rounder, and he knew his job. किसी पे डिपेंड नहीं करते थे। स्पेशली उनका डायरेक्टोरियल फील्ड जो है, मैंने प्यासा की, बहुरानी की, मद्रास की, सुहागन की, फिर बाहरी फिर भी आएगी करते करते उनका देहांत हो गया। बेसिकली वो सिर्फ डायरेक्टर प्रोड्यूसर जीनियस ही नहीं थे, एक मनुष्य थे, ह्यूमन थे, इंसान। उनमें इंसानियत थी और वो सबसे सद्भाव। किसी के साथ उनका मैंने नहीं सुना कि भाई क्लैश हो गया, पार्टी में मारामारी हो गई पी के। मर्द सभी पीते हैं, पर उनमें कंट्रोल था, किसी को दुख देने वाली बात नहीं करते थे और हर एक को प्यार। उनके स्टाफ में कोई नाखुश नहीं थे, हर एक को अपने बच्चे की तरह। अरे लंच हो गया, वो खुद खाना खाने बैठने से पहले प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाएंगे, अरे भाई सबको खाना मिला, मेरा यूनिट को मिला, मेरा वर्कर को मिला, मेरा मेकअप मैन को मिला, सबको खाना ठीक से खिला। कौन करता है? वो बहुत ह्यूमन थे। और अब अपना महमूद भाई, ये दो इंसान के दिल में, जैसे वो महमूद भाई बड़े कलाकार, ऐसे कॉमेडियन तो अब होगा भी नहीं। वो खाली कॉमेडी नहीं करते थे, इमोशनल भी करते थे महमूद भाई। हाँ, और गुरुदत्त जी मेरे तकलीफ के टाइम में, जब मेरा रेड हुआ था, इसकी सबको मालूम है, अब छुपाने का क्या है कि नहीं। मेरे पास एक पैसे नहीं थे, सब उठा के ले गए, सब अटैच कर दिया। मतलब वहाँ भी सील, वहाँ भी सील, बैंक में भी सील, गाड़ी में भी सील, घर को भी नहीं बेच सकते, हाथ में एक पैसे नहीं, खाए तो खाए क्या, ये हालत। अरे सब प्रोड्यूसर डर रहे थे माला सिन्हा के घर में अगर उसको हम संवेदना जाहिर करने जाएंगे, अरे माला जी आपके साथ इतना बड़ा जुर्म हुआ, बहुत बुरा हुआ, हम हैं आपके साथ, बोलने के लिए आने को भी डरते थे कि कहीं हमारा नंबर नहीं आ जाए इनके साथ साथ हमारे घर भी न पहुंच जाए। पर इन दोनों ने नेक्स्ट डे पहले गुरुजी आए पॉकेट में पैसे लेकर, ये 10:30 11 बजे थे दिन को। उनके फैमिली के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, इसलिए मैं गुरुजी को बहुत नजदीक है, बहुत ही वॉज जस्ट लाइक चाइल्ड लाइक। उनको प्यार करो तो बहुत खुश, थोड़ा सा कुछ बोलो तो ऐसा। हाँ, और जल्दी से भूल भी, हर एक को माफ करते थे, हर एक को प्यार करते थे। हाँ, और जिसके साथ उनका बन जाए ना अच्छा रिश्ता घरेलू, तो वो रिश्ता वो हमेशा, चाहे वो बहन का हो चाहे वो भाई का। अरे जॉनी भाई के साथ उनका भाई का रिश्ता था। जॉनी भाई अपना जॉनी वॉकर उनके हर एक पिक्चर में हुआ करते थे। जॉनी के सिवा तो गुरुदत्त फिल्म की तो पिक्चर ही नहीं बनी है कि नहीं। अरे जॉनी भाई खाना भी इकट्ठे, बैठना भी इकट्ठे, सेट पे मजाक भी इकट्ठे। ऐसा लगता था भाई लॉरेल हार्डी का जैसे जोड़ी होती थी ना ऐसे। इतना प्यार, मतलब जिसको वो सच्ची दोस्त बना लेते थे, अपना बना लेते थे, तो ही उस पे स्टिक करते थे, अड़े रहते थे। ऐसा मिलना आजकल बहुत मुश्किल। आजकल तो मतलब की दुनिया है, आपसे काम है जॉनी भाई, काम करो, काम हो निकल गया ठेंगा। अगर आपका बुरा दिन भी आया तो आपको पूछेगा भाई नहीं आके भाई आपको खाना वाना मिला, आप इतने बड़े आर्टिस्ट से कमाते तब आपके पास कुछ नहीं। पर ये एक शख्स था जो दुख में भी जाके पूछेगा कि भाई तू तो मेरा साथ दिया, मेरे पिक्चर को हिट बनाया, आज तुझे तकलीफ में है ले। नहीं तो मैंने तो नहीं बुलाया था ना, मेरे को पैसा दो। लेके आए, आके बोलते मेरे बाबा को बोलते दादा, मेरे बाबा को दादा बोलते थे, दादा मुझे मालूम है खाली आप ही एक नहीं है कि पैसा धन इकट्ठा करके रखा, इतने बहुत सारे रखते हैं, वो सामने नहीं है, आप आ गए। और आई नो अभी आपको तकलीफ है, ले लो। बाबा ने बोला इतना जो आपने कह दिया, थैंक ईश्वर है, बस आपका गुड विशेष चाहिए। उसके कुछ देर बाद फिर महमूद भाई आए पैसे लेके, मुझे वो भाभी बोलते थे। ही नेवर कॉल्ड मी बाय द नेम, माला सिन्हा जी कभी नहीं, वो मुझे भाभी पुकारते थे। और ये भाभी क्यों पुकारते थे, ये भी इसका पीछे भी किस्सा है। बताइए वो किस्सा। अपनी पिक्चर बन रही थी ना परवरिश,
राज कपूर साहब के साथ। हाँ, महिपत भाई की थी पिक्चर। महिपत भाई थे अपना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पता नहीं कोई थे, गुजराती भाई थे, नाम तो भूल गई। कुछ अजीब सा नाम था दोनों का, दो डायरेक्टर एक सेट पे। ये इससे डिस्कस करे, ये सीन कैसा करे, वो बोले ये सीन कैसा करे। तो हमने नाम रखा था, मैंने और महिपाल जी ने। महिपाल हीरो थे। हाँ, रियासत में, रियासत पिक्चर में। तो उस पिक्चर में भी वो डायरेक्टर थे। तो उस पिक्चर से उनको फिर सोशल पिक्चर मिली और मुझे भी रियासत से एक स्टेप आगे परवरिश मिल गई। सेम प्रोड्यूसर महिपत भाई। तो जो रियासत पिक्चर थी ना, वो स्टंट पिक्चर थी, तलवारबाजी वाली, जिसमें महिपाल जी थे। तो वो तो उसमें किंग थे, तो मैं उनकी हीरोइन थी और मुझे भी मिल गया परवरिश। तो उसमें दो भाई होते हैं, राज साहब और महमूद जी भाई बनते हैं। वो गाना था, वो मामा, वो राधा कृष्ण जी थे। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू 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 मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। धगन तिलक दिन धगन तिलक दिन दत्ता गदत्ता गदत्ता मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। सारे गामा पाजानी सानी ने पापा मामा ओ मामा ओ मांगा रे मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। क्योंकि मेरी शादी राज साहब उनसे होती है ना, तो वो मुझे भाभी पुकारने लगा। अब तो आप मेरी भाभी हो गई। स्टेज में क्या होता है, स्टेज ड्रामा में आपके पहला दृश्य से एंड तक सीरियल ही जाता है। नंबर 1 दृश्य, नंबर 2 दृश्य, नंबर 3 दृश्य, तो चलो 100 हो 200 हो दृश्य। तो हमारी शूटिंग के टाइम में क्या होता है, लास्ट का शादी का सीन आगे होता है, मरने का सीन आगे होता है कभी कभार, तो जीने का सीन बाद में होता है। तो शादी की सीन पहले हो गई थी हमारी, फिर बिछड़ने का बाद में सीन वो शूट किया गया। तब से वो मेरे को जो भाभी भाभी, तो लास्ट तक मुझे भाभी ही पुकारते थे वो। अरे इतनी बड़ी बात क्या, मैं एक बार एक तकलीफ में पड़ गई थी और मुझे इतना रिस्पेक्ट करते थे वो, भाभी भाभी चिल्लाते चिल्लाते पैसे लेके आ गए आफ्टर रेड। तो बोले बाबा बाबा मैं आ गया। तो क्या बेटा क्या बात, अरे हमको मालूम है आपको जरूरत होगी ना, लीजिए। बाबा ने, बेटा तूने इतना ही बोल दिया, बहुत है, कुछ है, एकदम हम खाली नहीं होगा, थोड़ा तो खाने पीने के दाल रोटी के लिए है अपने पास। तो देखिए जेस्चर गुरुदत्त जी की, महमूद जी की। तो उन दिनों में क्या ना, सिर्फ काम से मतलब नहीं होता था और मतलब से मतलब नहीं रखते थे। जिसको बहन बोला, जिसको बेटी बोला, वो आज तक चोपड़ा साहब मुझे बेटी बोलते हैं। उनके घर में कोई फंक्शन हो, मुझे कार्ड पहले खुद पर्सनली उनके बच्चे आके, भाभी आके, बेटी बहू आके दे जाते हैं आज भी। तो ये हमारा रिश्ता हुआ करता था, इसलिए मैंने कहा ना मेरा परिवार। मैंने तो लाइन छोड़े आज 15-16 साल हो गए, तो मुझे आज का कुछ नहीं मालूम, मैं अपने जमाने की बातें कह रही। तो सेट पे भी महमूद भाई, जॉनी वॉकर की प्यारी प्यारी शैतानियां। जॉनी भाई बहुत सीरियस होते थे सेट पे। अच्छा? जितना वो स्क्रीन पे कॉमेडी करते थे ना, हाँ। उतने ही प्राइवेट लाइफ में वो बहुत रिजर्व को क्या बोलते हैं, संजीदा थे। हाँ। बल्कि महमूद जी बहुत नॉटी थे, नॉटी बट हाँ। अपना दायरे में, हर एक को खुश रखना। सबसे ज्यादा कॉमेडियन और सबसे अच्छा इंसान और सच्ची कॉमेडी अगर सेट पे करता है वो है किशोर कुमार। मैंने उनके साथ काम किया था ना, अपना बेवकूफ आइए जौहर जी के, मैं थी, जो अपना किशोर दादा थे, और एक पिक्चर किया था मैंने बम्बई का ठग, SD नारंग जी का। अरे सेट पे 1 मिनट वो चुप नहीं बैठने का, ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर ना स्प्रिंग पड़ा हुआ है, किसी ने चाबी भर दी और वो उछल रहे। और हर एक डायरेक्टर का नकल, SD नारंग कैसे वो सिगार फूकते हैं अपना चुरुट, और कैसे बोलते हैं। यहाँ तक केन सिंह का नकल जो करते थे, एक पिक्चर केन सिंह के साथ भी थे ना, उसी पिक्चर में शायद हम लोग थे, केन सिंह जी। हर एक का नकल, 1 मिनट चुप नहीं, वो थे कॉमेडियन। स्क्रीन में भी कॉमेडियन, जो तो आपको स्क्रीन में दिखता करते हुए भौएं ऊपर नीचे करना, उछलना, हाँ ऑफ टाइम में भी करते, सबको हंसाते रहना सेट पे। और उनकी तरह मैंने टैप डांस करते हुए किसी को नहीं देखा। एक फॉरेनर को देखा है टैप डांस करने का, जमीन में सच 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 ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। सच 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 ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की
पहली कड़ी। तकनीकी सहयोगी थे सुभाष भावसार। कार्यक्रम को संयोजित किया कल्पना शेट्टी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। आज के मेहमान रामानंद सागर के मशहूर धारावाहिक रामायण में श्री राम का चरित्र निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल होंगे आज के मेहमान। आज शाम 4:10 पर। पर पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मुझे राम का किरदार करना चाहिए। मैं सागर साहब के पास चला गया, मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप रामायण बना रहे हैं तो मैं राम जी का रोल करना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देख लिया एक बार, फिर समय आया, फिर उन्होंने मेरे ऑडिशन लिया। अच्छा। और मैं ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाया। ओह। हाँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था उस ऑडिशन में। मुझे रामायण में काम नहीं करना था। अच्छा। मेरे रामायण को की बात सुनकर मेरे मन में आया था कि मुझे राम का रोल करना है। ओह। बस। जरूर सुनिएगा अभिनेता अरुण गोविल से खास बातचीत आज के मेहमान सिर्फ विविध भारती पर आज 4:10 पर। आज के मेहमान। आपको बता दें आज दोपहर 3:30 से कोविड-19 स्पेशल इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे वैज्ञानिक निमिष कपूर से बातचीत। और ये भी बता दें कि रोजाना 2 बजे से उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। आज अभिनेत्री माला सिन्हा पर केंद्रित कार्यक्रम का पहला भाग आपने सुना। कल इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुन सकेंगे इसी समय यानी दोपहर 2 बजे। फिल्मकार B.R. चोपड़ा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आज रात 9:30 से। विविध भारती सुनने वाले मेरे प्यारे श्रोताओं को प्रीति सागर का नमस्कार। मेरे गीतों के जरिए मैं आपसे मिलती रहती हूँ, पर आज मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आई हूँ। इस समय हम सभी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं और इस महामारी को फैलने से रोकें। और यह तभी हो सकता है जब हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और घर पे रहें। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं भी घर पर ही हूँ और मेरे साथ है मेरा परिवार और विविध भारती। आइए इस महामारी से लड़ने के लिए हम सब एकजुट हो जाएं और सरकार को पूरा सहयोग दें।
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना वो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
कहीं बीते ना ये। जी बिल्कुल, आसानी से बीत जाएंगे आपके मुश्किल भरे ये दिन और रातें। और विविध भारती के संग रहिए, बिताइए सुरीला दिन रोजाना विविध भारती के साथ।